ओपरा कहती है उनका बचपन बहुत ही कष्टों से भरा हुआ था, जिसे कोई और सहन नहीं कर सकता। 6 साल की उम्र से ही उसकी माँ उसे छोड़कर उससे दूर चली गई। उस समय ओपरा को अपने दादी के साथ ही रहना पड़ा, जो एक बहुत ही क्रूल और एक स्ट्रिक्ट वोमेन थी, जिसने ओपरा को इतना टॉर्चर किया कि बचपन से ही उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ने लगी। कभी कभी तो बिना वजह के बस छोटी छोटी बातों पर उनकी हद से ज़्यादा पिटाई हो जाती थी, इतनी ज़्यादा कि उनके कपड़े जो हैं वो खून से लथपथ हो जाते थे। और फिर अगर वो रोती तो उसे और भी मारा जाता और उसे हंसने को कहा जाता। ओपरा कहती है उसे अपने इमोशन भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं थी। ओपरा की 7 पुश्तें गरीबी से जूझ रही थी और इसका असर ओपरा की लाइफ पर भी पड़ा। गरीबी इतनी थी कि खाना मुश्किल से ही नसीब हो पाता था और कपड़े की तो बात ही छोड़। वो किसी तरह आलू के बोरे को पहनकर अपनी ज़िंदगी गुजारा करती थी। उसके स्किन कलर के कारण कई बार उसे भेदभाव का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये सब तो कुछ नहीं था। 9 से 13 साल की उम्र के बीच उन्हें ज़बरदस्ती सेक्सुअली अब्यूज्ड किया गया और ये कोई और लोग नहीं थे बल्कि उसके ही कज़न, अंकल और फैमिली फ्रेंड थे। उस समय जहाँ लोगों की खेलने कूदने की उम्र होती है, बस 14 साल की उम्र में ही वो प्रेग्नेंट हो गई। उम्र इतनी कम थी कि उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा। ओपरा कहती है उस दिन उसकी माँ उन्हें डिटेंशन सेंटर ले गई और उसी दिन से उन्हें बैड गर्ल का टैग दे दिया। बिना किसी गलती के बस वो सजा भुगतने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से प्री मैच्योरिटी के कारण उसका बच्चा जन्म लेने के बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह गया और उस वक्त वो अपने घर गई। उसे लगा उसके पापा उसे बहुत डांटेंगे और उसके साथ भी बुरा सलूक किया जाएगा, लेकिन उसके फादर उसे दुत्कारने के बजाय उसे एक बात कही कि ओपरा, दिस इज द टाइम टू सीज योर मोमेंट, यानी कि इस क्षण को समाप्त करने का आपका समय आ गया है। तो आखिर कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई? पिता की यही एडवाइस ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया और शायद तब तक उसे पता चल चुका था कि अब उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। अब वो अपने फादर के साथ ही रहने लगी और वहीं टेनिस के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, जहाँ पर उसका कम्युनिकेशन का करियर स्टार्ट हुआ। स्कूल के टाइम से ही लोकल के ब्लैक रेडियो स्टेशन पर वो पार्ट टाइम जॉब करने लगी और उसके बाद 19 साल की उम्र में काफ़ी ऐसे ही छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करते हुए वो लोकल के न्यूज में को एंकरिंग करने लगी। उस वक्त वो एक यंगेस्ट न्यूज एंकर और साथ ही साथ फर्स्ट ब्लैक फीमेल न्यूज एंकर के रूप में WLSC टीवी में छाने लगी। 1993 ये वो वक्त था जब ओपरा की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जब उन्हें शिकागो के एक टॉक शो करने का ऑफर मिलता है और उस शो का नाम था पीपल लव टॉक। और दोस्तों, उस शो की पॉपुलैरिटी ओवरनाइट इतनी बढ़ गई कि बाद में उसका नाम बदल कर द ओपरा विनफ्रे शो कर दिया और इसी शो ने उन्हें अमेरिका का मिलियनेयर बना दिया और आज वो अमेरिका के सबसे अमीर नामों में अपनी जगह बना चुकी है। दोस्तों, ओपरा की यह स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आप क्या हो, कितने मुश्किलें हैं अभी तुम्हारी लाइफ में, कितने गरीब परिवार से हो तुम। ओपरा का मानना है कि एक सुप्रीम पावर जरूर है जो हम सबको एक रास्ता दिखाती है और जब हम उसकी दिखाई डायरेक्शन पर चलते हैं ना, तो रास्ते खुद पे खुद बनने लग जाते हैं और उनके साथ भी यही हुआ। वीडियो के लास्ट में बस एक ही सवाल है आपसे कि दोस्तों, क्या होगी ये स्टोरी तुम्हारी लाइफ की? कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना, तभी मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो पाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।